विजय त्रिवेदी, चाहते क्या हैं? बदलाव चाहते हैं या वो 2015 में, आपको ध्यान है अरविंद केजरीवाल, देखिए रणनीति बनाने में वो भी बीजेपी से 19 नहीं है, 20 ही है। और आपको ध्यान होगा वो विधानसभा चुनाव में केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, वो खुद ही कह रहे थे कि भाई आप केंद्र में तो वहां करिए। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जो ये गुगली कर रहे हैं, सर जी की भूमिका में फिर आते दिख रहे हैं, इनका क्या असर होगा, या दरअसल सवाल ये जनता बदलाव के मूड में तो नहीं आ गई है और इसलिए थोड़ा सा सहमे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है केजरीवाल साहब को शायद ये लगने लगा है कि जनता बदलाव के मूड में आ रही है, या शेकी ग्राउंड पर वो पहुंच गए। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, बड़ा विद्वान लोगों में से, उन्होंने कहा कि 2 महीने में पहले की खबर आप बता रहे हो, जो सारी स्थितियां दिल्ली की खराब है, तो सरकार तो थी ना, केजरीवाल जी नहीं थे केवल। दिल्ली सरकार ठीक नहीं थी आम आदमी पार्टी की सरकार। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अब तो एमसीडी भी वहां पर उनके पास है। दिल्ली में केंद्र जो सरकार है वो भी उनके पास है। तो वो ये कहना, खुद ही मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, सड़कें टूटी हुई हैं, वो 2 महीने में ही टूटी हैं सड़कें। और क्या मुख्यमंत्री या सरकार वहां पर नहीं थी उनकी? यमुना का जो पानी जिसके लिए केजरीवाल साहब कह रहे थे कि वो नहाएंगे वहां पर परिवार के साथ, 10 साल बाद क्या वो नहा सकते हैं वहां पर? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। मतलब बीजेपी की भूमिका, उपराज्यपाल की दूसरा पहलू भी है, जो वो रेवड़ी पर चर्चा के लिए वो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, भाई बिजली हो, पानी हो, बस बिल्कुल ठीक यात्रा हो, ये चीजें तो मिल रही हैं, वो मिल रही हैं, उसमें कोई बात नहीं। लाभार्थी वर्ग जो है वो किस तरह से वो इसका इनाम देता है सत्ताधारी दलों को, वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा, और वो हमने देखा, रिपोर्ट देखा कि 1 लाख करोड़ की ये जो लाडकी बहन योजना और लाडली बहन योजना, 1 लाख और मैया सम्मान योजना, और वो करीब 70% फायदा दिया उन राज्य सरकारों को वोटर्स के तौर पर। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए उन्होंने कहा रेवड़ी पर चर्चा कर लेते हैं। तो वो एक और निकल पड़े हैं मैदान पर, उतर गए हैं, अर्ली एडवांटेज भी ले रहे हैं, अर्ली एडवांटेज भी ले रहे हैं। अर्ली एडवांटेज क्या, अभी वहां पर तो कोई मैदान में है नहीं। ओनिका जी ने कहा कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का चेहरा नहीं है अभी तक। वही मैं कह रहा हूं कि ओनिका जी ने कहा कि उनका मुकाबला दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, दोनों ही नहीं है मैदान में, आपस में लड़ रहे हैं क्या? अभी तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दिख रही। ओनिका जी और कांग्रेस की प्रॉब्लम, सब पार्टी की अपनी प्रॉब्लम है। भारतीय शेकी लग रहा है आम आदमी पार्टी को। उपराज्यपाल का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, जिस पर चर्चा लगातार होती रही है। लेकिन अब क्या है, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, वो डिमेंशिया में रहती है। 2013 में शीला दीक्षित जी को हटाते हैं अरविंद केजरीवाल पूरे अभियान के साथ, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाती है कांग्रेस, सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी को तुरंत बाद। और अभी तो 4 महीने हुए जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव साथ साथ लड़ा है। इंद्र मोहन है हमारे दर्शक, हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं, आदेश, वो कह रहे हैं बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तो कुछ ऐसी हाल है क्या अभी देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की? नहीं, देखिए मैं इनकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जब केजरीवाल जी शराब नीति में जेल गए, वो वहाँ उस चक्कर में फंस गए। उससे पहले तक मैं कह सकता था कि हाँ, कोई देश में ऑल्टरनेट है प्रधानमंत्री मोदी का, तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो उनसे रणनीति के हिसाब से, वो जैसा विजय जी बोल रहे थे कि 19 नहीं है, वो 20 हैं। लेकिन जब से ये आरोप लगे हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो है कटघरे के घेरे में है। संदीप जी, अगर आपके घर कोई चोर चोरी कर जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो चोर था। कोई ये कहे कि मैं संत हूं और वो चोरी कर जाएगा तो आपको बुरा लगेगा कि भैया देखो संत कह के आया था, चोरी कर ली। तो जो आंदोलन था जिसमें हम सब ने कवर किया था, अन्ना आंदोलन, उसमें जो आपने वायदे किए थे आपने वो सब वायदे तोड़े। मतलब क्या एक दिलचस्प बात आप कह रहे हैं क्या? एक सेकंड आदेश, कि आम जनता जो है वो बीजेपी भ्रष्टाचार करे या कांग्रेस, उसको तो फिर भी स्वीकार लेगी, आम आदमी पार्टी करेगी तो उसको पनिशमेंट देगी, उसे सजा देगी, आप ये कह रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा हूं कि जो बाकी राजनीतिक दल थे उनसे जनता ये उम्मीद नहीं करती कि ये करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब केजरीवाल राजनीति में आए तो उनका सबसे पहला वायदा ये था कि भैया हम लोकपाल लाएंगे, करप्शन इस देश में नहीं होगा, और हमने यूपी की सरकार को झुकाया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपकी इस डिबेट में कि सबसे ज्यादा नुकसान जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है 2013-14 में, वो सिर्फ और सिर्फ अन्ना आंदोलन और निर्भय की घटना के बाद हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी कभी कवर अप नहीं कर पाई, और आज कांग्रेस जो है वो तैयार है कि वो उनसे हाथ मिला ले, और लोकसभा में तो हाथ मिला ही लिया था। राजू शर्मा, इन्हीं का ही सवाल रखिए। और अब आप देखिए
एक सेकंड, ये राजू शर्मा वो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासी हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नए मुद्दे बनाना अच्छे से आता है, उनके पास विजन भी है, लेकिन दिल्ली सरकार रास्ता भटक गई है। तो मतलब अभी भी जो होता है कि होप गिव अप नहीं की है, क्या इस बात को लेकर आशावान है या उसी पर होप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए संदीप जी, 2015 में जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा कि मोदी जी की लहर थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी हार गई। ऐसे ही 19 में 303 सीट बीजेपी लेके आई, लेकिन 20 में फिर से बीजेपी जो दिल्ली में हार गई। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कहती है कि उनकी टक्कर बीजेपी से है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो खोया हुआ ग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी के पास है। जितना वो उसको कवर करेंगे उतनी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और इन दो चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। एक और चीज देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी जा रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी जा रहे हैं। और इनमें खास बात यह है कि इसमें खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुस्लिम नेताओं को तोड़ रही है। यानी केजरीवाल को इस बात का डर है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा, सिर्फ ये उनको डर है। और जो उन्होंने कल कहा है ना कि अलायंस नहीं होगा, इस बात को मानिएगा मत। वो सर्वे करवा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक कहां जाएगा। अगर उनको ये लगेगा कि नहीं, ये हमारे पास नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ओके, तो अभी भी गठबंधन की भी भाई ये त्रिकोणीय ही लड़ाई होगी, फ्रेंडली फाइट भी होगी क्या? और कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को लगता है उन्हें नुकसान हो सकता है, सेंधमारी उन्हीं के वोट बैंक में होगी, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक ले उड़े थे 2013 से, और 2015 में तो बाकायदा ये बात की तस्दीक भी हो गई थी। तो खेल इंटरेस्टिंग है। अमित शाह को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये भी रणनीति है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेंगे। कुछ दर्शकों ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से डरते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी 62 और 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने यहीं जीती हैं। तो दिल्ली का खेल बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।